हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जारी है क्लास 9th और 10th के बच्चों का। तो आज की इस कड़ी में हम लोग क्लास 9 के संस्कृत के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, पंचतंत्र की कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 5 इसका जो है राइट आंसर है। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर वेद व्यास जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण संसार किससे व्याप्त होता है? तो ये परमात्मा से व्याप्त होता है। प्रथम ब्राह्मण पुत्र कहाँ गया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप हम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरोवर का स्वामी कौन होता है? तो सरोवर का स्वामी था यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर है। किस शत्रु पर विजय प्राप्त करना कठिन है? तो लोभ जो है वो इस पर विजय प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। लोभी व्यक्ति जो है जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। साधु कौन है? तो सबकी भलाई चाहने वाला व्यक्ति ही साधु कहलाता है। पंडित कौन है? तो ज्ञानी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो महाभारत, वो जो है मुख्य रूप से वेदों को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका राइट आंसर है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष ये सारी चीजें इसमें संबंधित है। अथर्ववेद के 12वें कांड में किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद के 12वें कांड में वर्णन है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पुरुष का, अग्नि का, भूमि का, वरुण का। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। संस्कृत के बिना क्या नहीं है? तो संस्कृत के बिना संस्कृति संभव नहीं है। संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण किसकी रचना है? तो ये पाणिनि के द्वारा रचना की गई है। किसकी अध्ययन आवश्यक है? तो आप कह सकते हैं व्याकरण का अध्ययन जो है वो आवश्यक है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर है। बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शकुंतलम नाटक में क्या वर्णित है? तो यहाँ शकुंतलम नाटक में प्रकृति से संबंधित बहुत सारे रुझानों को दिया गया। विद्या से उत्तम क्या है? तो विद्या से उत्तम जो है वो बुद्धि होती है। कलाओं में क्या प्रमुख है? तो संगीत जो है एक प्रमुख कला मानी जाती है। धर्म प्रधान देश कौन सा है? तो धर्म प्रधान देश जो है वो नेपाल भी है और भारत भी है। तो यहाँ पे दोनों में से आप जो है किसी को भी टिक कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। हिंदुओं का मुख्य पर्व क्या है? तो दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा ये सभी हिंदुओं के प्रमुख पर्व माने जाते हैं। दशयति किस लकार का रूप है? तो ये लट लकार का रूप है। वहीं नमति का मूल धातु क्या है? तो नमति का मूल धातु हो जाएगा नमः। नस्यति किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का ये रूप है। शोभते किस लकार का रूप है? तो लिटा। भव किस लकार का रूप है? तो यहाँ आप कह सकते हैं कि लोट जो है इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पीतेब का मूल धातु क्या है? तो पा जो है इसका आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दुषह धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो अपशयम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका राइट आंसर है। जगत जोर ईश की संधि विच्छेद हो जाएगी जगदीश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जगत जोरनाथ की संधि विच्छेद होगी जगन्नाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायप में कौन सा प्रत्यय है? यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम लोग बात करते हैं तो नयत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर है। भक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो भक्ति में क्विंत प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर है। मातृ में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। सवाहा के योग में विभक्ति होती है तो चतुर्थी यहाँ पर विभक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर है। 40वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधार की संज्ञा क्या है? तो कर्ता है। उसके बाद अंतहीन रोग क्या है? तो मोह। विध्वंस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है विदुषमान। लताएं में कौन विभक्ति है? तो यहाँ पर पंचजनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर जो है आपका पंचजनी हो जाएगा। साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति साधुवम। मुनिषी किस विभक्ति का रूप है? तो यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो भवा जो है इसका आपका राइट आंसर है। इसके अलावा मैं और प्रश्न आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप सभी इन प्रश्नों को ज़रूर लिख लें और इसको जो है अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से लाइक, शेयर व कमेंट करते हैं तो इस बार जो है इसका सब्जेक्टिव आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।